नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड 2 महीने में कोरोना फ्री कैसे हो गई। भारत ने ऐसे कौन से कदम नहीं उठाए जो कि न्यूजीलैंड ने उठाया कि वो 2 महीना में कोरोना फ्री हो गई। आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत दोनों ही जगह एक ही महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। भारत में आपकी 22 मार्च को कर्फ्यू लगाई गई, उसके बाद वाले दिन से लॉकडाउन घोषित कर दी गई। और अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। तो ऐसी कौन सी जगह पे भारत से गलती हो गई कि भारत आज भी कोरोना फ्री नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ही विचार मन में आते हैं। उन सारे विषय में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें, क्या क्या फैक्टर थी। उससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि हर पल की अपडेट आपको ऐसे ही मिल जाया करे। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टर आपके मन में यही आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड एक छोटी कंट्री है जहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। भारत के मुताबिक 1% भी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न हो सकता है। तो देखिए, ये एक तो फैक्टर है, लेकिन आपको क्या लगता है इसे पॉपुलेशन कम होने से कोरोना कंट्रोल इजीली हो जाता है? तो ऐसी बात होती तो बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोरोना के केसेस आज भी बढ़ते जा रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो पॉपुलेशन कम होना अच्छी बात है, एक फैक्टर ज़रूर बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम है तो वो देश कोरोना फ्री है। तो ये टोटली यहाँ पे वैलिड नहीं होती है। तो इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है कि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री है? तो आइए उस विषय में भी मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो कि न्यूजीलैंड के ऊपर ही है। तो वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन्स, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन अगर कहीं पे किया गया था तो वो न्यूजीलैंड में की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड में किस प्रकार से लॉकडाउन को फॉलो करवाया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा राज जीतने का ये है कि वहाँ पे जितने लोगों ने भी लॉकडाउन में जो भी थे, सभी ने लॉकडाउन को बहुत ही डिसिप्लिनियर वे में फॉलो किया। जब उन्हें ज़रूरत लगी तभी वो बाहर निकले, जब उन्हें ज़रूरत नहीं थी वो घर के अंदर ही थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें एक्सरसाइज करने की भी इच्छा थी तो उन्हें हिदायत दी गई थी कि आप अपने घर के अंदर ही करेंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलना है। जब तक आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन, एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा सारे ही बिजनेस को शट डाउन कर दिया गया था। एसेंशियल सर्विस को छोड़ के सारे ही बिजनेस को शट डाउन कर दी गई थी। इंटर स्टेट मूवमेंट बिल्कुल ही बंद थी, टोटली बंद कर दी गई थी। इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा न्यूजीलैंड को ये भी मिला क्योंकि उनका जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि वो एक तरह के आइसोलेटेड आइलैंड है। तो उनके जो भी बॉर्डर वहाँ से उतना क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी था कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट वहाँ पे नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे रीज़न ज़रूर बना। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं सेम बातें ही लिखी गई है जो मैंने आपको बताया कि 25 मार्च से लॉकडाउन की गई। इसके अलावा यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी गई है कि सिटीजन को घर पे रहने के लिए बोला गया था, बॉर्डर से स्ट्रिक्टली शट डाउन कर दी गई थी। इसके अलावा जो जो भी सस्पेक्टेड पाए जा रहे थे उनको सेल्फ आइसोलेट करने के लिए स्ट्रिक्टली हिदायत दी गई थी 14 दिन के लिए, और प्रॉपरली फॉलोअप भी किया जा रहा था। बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के फॉलोअप भी हो रही थी। यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये भी है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं थे। इसके अलावा हर चीज़ों को बंद कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ जो भी एसेंशियल सर्विस थे उसे ही ओपन रखी गई थी, जो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इसके अलावा जो भी लॉकडाउन मेजर थे, चाहे आइसोलेशन की बात की जाए, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बात की जाए, ये सारे चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। इसके अलावा केसेस की बात की जाए तो वहाँ पे भी मोर देन 1 लाख कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो कि साउथ कोरिया के मुताबिक आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट भी दी गई कि हाँ कितने 1 लाख पीपल में कितने जन के ऊपर यहाँ पे टेस्टिंग में कितने जन पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये सारे बातें भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये तो रही सारी बातें जो मेन फैक्टर है जिसके वजह से आज न्यूजीलैंड कोरोना फ्री है। जिसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दोस्तों है कि वो बहुत ही डिसिप्लिनियर है।
उन्होंने अपने गवर्नमेंट की हर एक गाइडलाइन को फॉलो किया। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तभी वो बाहर निकले। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को टोटली बंद कर दी गई। सारे बिजनेस को शट डाउन कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस को ही ओपन रखी गई, जिसके कारण बस आज न्यूजीलैंड 2 से ढाई महीने में कोरोना फ्री हो गया। आज वहाँ पे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे 0 केसेस है। वहाँ पे सोशल गैदरिंग अलाउ कर दी गई है। इसके अलावा आप चाहे तो वहाँ पे किसी से भी मिल सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ही रेस्ट्रिक्शन को उठा दिए गए हैं। तो ये तो रही सारी बातें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।